नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश में इस वक्त जोरों शोरों से चर्चाएं हो रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाया जाएगा और उनकी जगह किसी और को बिठाया जाएगा। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाया जाएगा तो उनकी जगह किन्हें दी जाएगी और वो आगे क्या करने वाले हैं। केंद्र से भी तमाम ऐसी खबरें, ऐसी चर्चाएं सुनने को मिली। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाना तो तय है, लेकिन उनके हटने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। यानी पत्ता किसका कटेगा? नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी को हटाकर सीएम योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की राजनीति में लाया जाएगा। तो सोशल मीडिया पर एक ट्वीट वायरल हो रहा है, वो हम आपको बता देते हैं कि उसमें क्या दावा किया जा रहा है। रीना एन सिंह नाम की एक यूजर ने लिखा है, योगी आदित्यनाथ जी से नफरत करने वालों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि बीजेपी और आरएसएस उन्हें मुख्यमंत्री पद से तभी हटाएंगे जब उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बाद हर भारतीय चाहता है कि योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। यानी कि योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो इतनी बढ़ गई है कि अब लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट कर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है अभिषेक कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात चल रही है तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है? फिलहाल तो पहला सवाल तो यही है। और दूसरा ये, क्या नरेंद्र मोदी को आसानी से हटाया जा सकता है? उनकी जगह योगी आदित्यनाथ को दी जा सकती है? नहीं, वो हटाया नहीं जाएगा, नहीं किसी को जगह दी जाएगी। देखिए, उत्तराधिकारी तो नरेंद्र मोदी का कोई ना कोई बनेगा ही। उसके लिए दो नाम चल रहे हैं, एक नाम अमित शाह का चल रहा है, एक नाम योगी आदित्यनाथ का चल रहा है। अब देखना होगा बाजी कौन मारेगा। और यही विवाद की भी जड़ है उत्तर प्रदेश में, जो आजकल विवाद उपजा है। कार्य समिति की बैठक हुई है, नेता लगातार आरोप मढ़ रहे हैं, कुछ योगी आदित्यनाथ पर, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर। तो सब कुछ लड़ाई यही है। देखिए शबनम, समझिए 2014 में जिस वक्त नरेंद्र मोदी पहली बार आए थे तो लोगों ने इस तरीके का नेता प्रधानमंत्री पद के पर पहली बार देखा था, इतना कड़क फैसले लेने वाला। उसके बाद फिर 2017 में योगी आदित्यनाथ बने और योगी आदित्यनाथ ने अपने काम के जरिए जनता के बीच जो संदेश दिया, उसके बाद नरेंद्र मोदी 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बने और तभी से योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने की जो पटकथा है वो 2019 में ही लिखी जा चुकी थी। लोग मांग करने लगे थे। आप समझिए, योगी आदित्यनाथ की जो मांग है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, देश के तमाम राज्यों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग है। सबसे ज्यादा बंगाल जैसे राज्य में कहा जाता है कि अगर योगी आदित्यनाथ बंगाल के मुख्यमंत्री बन जाएं तो वहां हिंदुओं की हालात जो हैं, वहां की जो कानून व्यवस्था है, वहां का जो जंगल राज है वो खत्म हो जाएगा। बिहार के लोग मांग करते हैं, हरियाणा के लोग मांग करते हैं, महाराष्ट्र के लोग मांग करते हैं। तो इस वक्त देशव्यापी नेता अगर अमित शाह के बाद कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। अब ये जंग है, अब लोग भी मांग करने लगे हैं। और ऐसा नहीं है रीना एन सिंह किया ट्वीट का आपने जिक्र किया, वो कोई ऐसे ही कोई छोटे मोटे आदमी है, वो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और अक्सर ज्यादातर मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं। कुछ और ट्वीट्स भी उनके हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या सोचती हैं। वो मंदिरों के बारे में बात करती हैं, जाति के बारे में बात करती हैं, मंदिरों और ट्रस्टों का दान देना बंद करें, इसके बजाय गरीब छात्रों की शिक्षा या गरीब लड़कियों की शादी के लिए दान करें। जाति आधारित आरक्षण से देश प्रगति नहीं कर सकता। जातिवाद और आधारित आरक्षण का समर्थन करने वाले किसी भी संगठन का बहिष्कार किया जाना चाहिए। युवाओं को सतर्क रहना चाहिए ताकि वो उनके जाल में ना फंसे। तो शबनम, अब जिस तरीके से आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ को अगर हटाया जाएगा तो वो हटाया जाएगा प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और इस फैसले के साथ, इस धारा प्रवाह फैसले के साथ बीजेपी अगर जाती है तो बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होगा। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ को नाम को फाइनल ना करके 29 में या फिर 29 से पहले भी जो मध्य अवधि चुनाव हो सकते हैं 2027 में, उस दौरान भी योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा जा सकता है। 2027 में चुनाव क्यों होंगे, उसके पीछे भी दो कारण हैं। पहला तो यह है कि जो हमारी जनसंख्या फिलहाल है या फिर मौजूदा वक्त में जितनी हमारी लोकसभा की सीटें हैं वो 1971 की जनसंख्या पर आधारित है, 543। लेकिन अब नई जनगणना होने वाली है, होनी तो 2021 में थी, कोविड की वजह से नहीं हुई। अब जो होगी उसके हिसाब से देश में 753
लोकसभा की सीटें होंगी शबनम। जो ये नया जो संसद बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है जिसमें 800 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो उस वक्त मध्यम अवधि चुनाव हो सकते हैं, उस वक्त सरकार डिसोल्व हो सकती है अगर सरकार ने चाहा तो। वरना जिस तरीके से विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि 75 साल के प्रधानमंत्री मोदी हो जाएंगे तो उसके बाद वो अपना उत्तराधिकारी अमित शाह को बनाएंगे। लेकिन जंग यही है, दिल्ली ऐसी खबरें लोगों के बीच से उठकर सामने आती हैं कि दिल्ली योगी आदित्यनाथ को खत्म कर देना चाहता है क्योंकि वो अमित शाह के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन इस वक्त योगी आदित्यनाथ की मांग सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देशव्यापी मांग है योगी आदित्यनाथ की। तो जिस तरीके की ये मांगे उठ रही हैं, ये कोई नई मांग नहीं है शबनम, बिल्कुल, या ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात कही है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया तो जरूर जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाया तो जाएगा लेकिन वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए बाकी जो कुछ राजनीति में चल रहा है उसकी खबरें तो लगातार हम आपको दे ही रहे हैं। जी शबनम। तो जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाया जाएगा, कुछ बड़ा कदम यूपी में लिया जा सकता है, इसी के साथ अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। तमाम ट्वीट वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर प्रधानमंत्री बनाया जाएगा क्योंकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में अब आप क्या सोचते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ को वाकई यूपी से हटाकर प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।